सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिय पुरुष कबीर कहते हैं, गुरु अविगत ज्ञान है और खोजो तब खबर पड़े। साहिब कहते हैं, मन अविगत ज्ञान है, खोजो तब खबर पड़े। विवेक वैराग को पाए के मन अनहद खेल करे। ऐसा गुरु का ज्ञान है, ऐसा गुरु का विवेक है। हे प्रिय सज्जनों, खोजोगे तब खबर पड़ेगी, और जब तक हम खोजेंगे नहीं तब तक कुछ वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। प्रिय सज्जनों, जब तक हम खोजेंगे नहीं तब तक कोई वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। खोजने से हमें सारी वस्तु की प्राप्ति होती है, हर वस्तु को पा लेते हैं। खोजने से सारी वस्तु की प्राप्ति होती है, हर वस्तु को पा लेते हैं। वाणी है, विचार है, ग्रंथ है, शास्त्र है, ज्ञाता है, विवेक है, ज्ञान है, अनुभव है, वैराग है, शयन है, शब्द है, स्मरण है, भजन है, वाणी है। ये सारी खोजने से मिलती है, तथा इनका मुख्य कारण एक ही है, जो हमारा पूर्ण सद्गुरु देव विवेकी हमें मिल जाए, तब ये सारी वस्तु हमें मिलती है। तब हम खोज में जाएंगे तो हमारी खोज सिद्ध रहेगी। गुरु बिन खोज, साहिब कहते हैं, गुरु बिन खोज कर न सके ना कोई पावे पार। साहिब कहते हैं, गुरु बिन खोज कर न सके ना कोई पावे पार। गुरु बिन कौन बंधन कटावे, कहे कबीर विचार। हे प्रिय सज्जनों, ये सारी खोज पूर्ण गुरु मिले तब होती है। यह सारी खोज पूर्ण गुरु मिले तब होती है, और जब तक गुरु पूर्ण की प्राप्ति नहीं है, विवेकी गुरु की प्राप्ति नहीं है, शास्त्र तो पढ़ते जाओ, तथा गुरु की प्राप्ति जरूर है। गुरु की प्राप्ति करोगे तो शास्त्र की ज्ञाता मिलेगी। जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं है और शास्त्र पढ़ते जाओगे तो आपको शास्त्र की ज्ञाता की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, विवेक की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात की शास्त्र के अर्थात की प्राप्ति नहीं होगी, शास्त्र में जो लिखा उनके वर्णन की प्राप्ति नहीं होगी। वर्णन बिन वाचक कैसी, कैसा अर्थ बिन ग्रंथ। विवेक बिन वाचक कैसी, वर्णन बिन वाचक कैसी, और कैसा अर्थ बिन ग्रंथ। कैसा गुरु बिन ज्ञान है, कहे कबीर प्रतीत। साहिब कबीर प्रतीत से कहते हैं, अर्थ बिन ग्रंथ उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो गुरु के पास गया नहीं तो अर्थात की उन्हें प्राप्ति नहीं, तो ग्रंथ पढ़ते जाओ तो ग्रंथ की प्राप्ति उसे हो नहीं सकती है। वर्णन बिन वाचक, वर्णन का कारण है कि अर्थात जब वर्णन करके अर्थात नहीं किया जाता है तब तक वाचक करते जाओ, पढ़ते जाओ, तथा जब तक उसका वर्णन नहीं होता तब तक कुछ प्राप्ति नहीं है, क्योंकि इसका वर्णन और अर्थात इनकी ज्ञाता गुरुदेव से प्राप्त होती है हमें। प्रिय सज्जनों, इनकी प्राप्त गुरु से ही होती है हमें। ग्रंथ एक ऐसी वस्तु है, पढ़ते जाओ, तथा ग्रंथ की ज्ञाता जब तक पढ़ नहीं है, उनका अर्थात करने का उसके पास वर्णन नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, तो प्रिय सज्जनों, शास्त्र के अंदर क्या लिखा हुआ है हम पढ़ते जाते हैं, उसका अर्थात नहीं कर पाएंगे, उसके भेद नहीं निकाल सकते हम।
और जब पूर्ण सदगुरु देव ज्ञानी मिल जाता है, विवेकी मिल जाता, स्वयं विवेक के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से हमें अर्थात और वर्णन करके सुनाते हैं, तब कहते हैं वर्णन बिन वाचक काम की नहीं है, अर्थात बिन शास्त्र काम का नहीं है, और गुरु बिन ज्ञान काम का नहीं है। ये सारी वस्तु गुरु से प्राप्त होती है। किसका भी ग्रंथ ले लिया, हमने पढ़ा लेकिन उसका अर्थांत तो हमें नहीं आता है, उसकी ज्ञाता हमारे पास है नहीं, वो तो हमें साहिब पूर्ण सदगुरु देव ही करा सकते हैं। महापुरुष हमारे संत जिन हैं, उनको भी गुरु के समान ही समझो। जो हमारे संत जिन इसी संसार में हैं, जगत को चेताते हैं, उपदेश करते हैं, भली भांति से वह उपदेश करते हैं हमारे संत जिन। साहिब कहते हैं ना, संत सिर का सेवरा। साहिब कहते हैं संत जिन सिर का सेवरा और सिर माथे की ताज। संत जिन सिर का सेवरा, सिर माथे की ताज, देकर सैन सत ज्ञान की, और पूर्ण करे सब काज। ये प्रिय सज्जनों, हमारे ऐसे संत जिन बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बहुत विवेकी और अनुभवी है। जब तक ऐसे संतों की हमें सैन की प्राप्ति नहीं, ज्ञान की प्राप्ति नहीं, गुरु के विवेक की प्राप्ति नहीं, सैन और शब्द की प्राप्ति नहीं है, तो शास्त्र और ग्रंथ में से कोई अर्थात नहीं निकाल सकते। तब तक वाचक वर्णन नहीं है तो खाली वाचक है, रास्ता है, चले जाओ, कोई गांव का तो पता ही नहीं है कि हमें जाना किसी गांव में हमें जाना किसी गांव में, गांव का पता नहीं, शास्त्र है, पढ़ते जाओ, और अर्थ बिना ग्रंथ पढ़ते जाओ। हे प्रिय सज्जनों, ये एक महान वस्तु है जो हमें संत और गुरुजनों से मिलती है, संतों और गुरुजनों से मिलती है। एक श्लोक में कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोख, गुरु बिन कटे न कर्म को, गुरु बिन मिटे न दोख। ए प्रिय सज्जनों, गुरु बिन ज्ञान मिलता नहीं है, गुरु बिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, गुरु बिन कोई दोष नहीं मिटता है। फिर साहिब कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मेले न भेव, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, गुरु बिन लिखे न संत को, जय जय ही गुरुदेव। हे प्रिय सज्जनों, गुरु बिना संत को भी संत नहीं कहा जाता है। गुरु बिना संत को संत नहीं कहा जाता, तो गुरु बिन ज्ञाता हमें क्या से मिलेगी, विवेक कहाँ से मिलेगा, वेदों की सार कैसे मिलेगी, ग्रंथों का अर्थात कैसे मिलेगा, और शास्त्रों की ज्ञाता कैसे मिलेगी। ज्ञाता के, ज्ञान के, विवेक के और अर्थात के धनी तो गुरुदेव है, जिनके पास से हमें मिलते हैं। ज्ञान, विवेक, वैराग, अर्थात, वर्णन, सैन, शब्द, स्मरण, भजन और वाणी, इतना सारा गुरु से प्राप्त होता है हमें। तब हमें सदगुरुदेव को धनगुरु भी कहते हैं। ये इतना सारा धन गुरुदेव के पास आता है। सदगुरुदेव को हम सदगुरु के दूसरे नाम से हम धनगुरु भी कहते हैं। साहिब कहते हैं ना, ए सखी मोरे घर आज धनगुरु पधारे, और दिया शब्द अनमोला। ए सखी मोरे घर आज धनगुरु पधारे। सदगुरु को धनगुरु क्यों कहा जाता है? ज्ञान, विवेक, वैराग, अर्थ, यथार्थ, वेद, भेद, वेद की ज्ञाता, सैन, शब्द, स्मरण, भजन, वाणी, इतना सारा ही सदगुरुदेव से हमें धन मिलता है, और गुरुदेव से ही इतना सारा धन हमें प्राप्त होता है। तब प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव को हम धनगुरु कहते हैं। और हम सदगुरु के द्वार गए नहीं तो हमें क्या पता कि वेदों की सार क्या है, शास्त्रों की सार क्या है। कोई बात की ज्ञाता ही नहीं है हमें।
गुरु बिन प्रिय सजनों हो नहीं सकता है। साहिब कहते हैं, शास्त्र की सार को गुरु से तुम पा लीजिए। शास्त्र की सार को गुरु से पा लीजिए, लेकर शयन गुरुदेव की और श्रवण हृदय ध्यान दीजिए। हे प्रिय सज्जनों, शास्त्रों की सार हमें सदगुरुदेव से मिलती है, और वो जब मिलेगी कि हम तनमन से परम आत्मा से सदगुरुदेव के पास जाएंगे और श्रवण करके और हृदय के अंदर उनको बिठाएंगे और ध्यान से सुनेंगे, तब जाके प्रिय सज्जनों हमें शास्त्र, वेद, ग्रंथ, जितना भी कुछ है, संत महात्मा जो हमारे संत जिन हैं आगे होकर के गए हैं, उन संतों ने ऐसी ऐसी ग्रंथों के अंदर शयन लिखी है, संसार के अंदर ऐसी ऐसी वस्तु लिखी है। हे प्रिय सज्जनों, एक रति भर शयन मिल जाए तो घट घट में प्रकाश ज्ञान का होता है और अनुभव की प्राप्ति होती है, विवेक की प्राप्ति हो जाती है। हमारा संत जिन बहुत मथन करके हमारे लिए ग्रंथ छोड़ के गए हैं, शास्त्र बना के गए हैं। धन बलहारी तो उन संतों की है, तथा उनकी शयन ग्रंथ से बाहर लाने के लिए और उनकी ज्ञाता पाने के लिए, उनका अर्थात पाने के लिए हम गुरु के चरण में जाएंगे, तब प्राप्त होगा, और गुरु बिन तो हो नहीं सकता है प्रिय सज्जनों। तब साहेब कबीर कहते हैं, गुरु मुगत के दाता है। गुरु जो है वो मुगत के दाता है। गुरु मुगत के दाता है, सर्वे ज्ञात दिखाए, सर्वे भेद बताए। गुरु मुगत के दाता है, सर्वे भेद बताए। शास्त्र वेद ग्रंथ गुरु भिन्न भिन्न कहे समझाए। हे प्रिय सज्जनों, सारे ही सदगुरुदेव भिन्न भिन्न करके समझाते हैं, उनका अर्थ तत्काल विवेक के द्वारे कर देते हैं, और उनकी शयन और शब्द के द्वारे और ज्ञान के द्वारे और उनका नाम स्मरण भजन करके हम सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं और निर्बंध का दर्शन करते हैं। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।